आपने सुना ये निशिकांत दुबे का बयान। पहले तो ये बताइए, क्या आपको ये स्लिप ऑफ टंग लगता है, या जो विपक्ष कह रहा है कि ये जानबूझकर अपमान कर रहे हैं गरीबों का जिनको इन्होंने फ्री राशन दिया है, उसमें आपको कुछ दम नजर आता है आरोप में? मानक जी, ये जो कॉन्वर्सेशन अब शुरू हुई है, जो संवाद शुरू हुआ है आर्थिक नीतियों पर, ये एक बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम के चक्कर में इतने दिनों तक फंसे रह गए कि आर्थिक मुद्दों पर बात हो नहीं पाई। जो निशिकांत दुबे जी ने कहा है, क्योंकि वो उस क्षेत्र से सांसद है जिस क्षेत्र के बारे में मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। निशिकांत जी अपने एरिया के बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है अपने लोगों के लिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो कंजर्वेटिव थॉट है, वो दक्षिणपंथी आर्थिक नीति है, जिसपे आज तक इस देश में कभी बहस हुई ही नहीं। तो मैं एक लिहाज से निशिकांत दुबे जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से एक ऐसी डिबेट देश में शुरू हो रही है जिस बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हाँ, मुझे उस टोनालिटी, लहजे से शिकायत है। मुफ्त का कोई भी, लोकतंत्र की ही बात नहीं है, किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति जो शासन चला रहा हो, प्रशासन जिसकी जिम्मेवारी में हो, वो हम आप जैसे लोगों के टैक्स को ही रीडिस्ट्रीब्यूट अलग अलग तरीकों से किया जाता है, अलग अलग मदों में किया जाता है। लेकिन मैं इस विषय पर विपक्ष से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अब जिस तरीके से बात, चूंकि यहाँ पर बाल की खाल निकालने की हो रही है, अब जिस तरीके से कह दिया गया कि व्यंग में कहा गया हालांकि कि 2014 के पहले लोग केले के पत्ते पहन करके होलो लुलू कर रहे थे, तो अब इसमें तो देश के जितने ट्राइबल्स हैं उनका अपमान है। आप इसका मतलब ट्राइबल्स की संकल्पना इस तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़, सारे ट्राइबल्स खड़े हो जाने चाहिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के इस बयान से कि कांग्रेस पार्टी अपमान किया था, सोनिया गांधी माफी मांगे। किया जा सकता है, इस तरीके की छिछली राजनीति भी की जा सकती है। मूल मुद्दा क्या है? आज जब देश, अगर हम ओवरऑल आर्थिक सिचुएशन को देखें, इतने सारे स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो, एंजल इन्वेस्टर्स हो, इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं देश में। और ये लोग कौन है जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर रहे हैं? ये अदानी अंबानी के सुपुत्र नहीं है, ये आप और हमारे जैसे घरों से ही निकले हुए युवा हैं जो रोजगार दे रहे हैं, और सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अब इन लोगों से आप पूछेगा कि क्या ये मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहेंगे? मुफ्त की रोटी को का मतलब मैं यहाँ पे परोपकार से ले रही हूँ, यहाँ पे मैं उससे ले रही हूँ कि कहीं आपके जीवन में संकट आया, किसी ने आपकी मदद कर दी, क्या आप उसी तरीके से फ्रीबीज पर जीवन जीना चाहते हैं जिस तरीके से, चूंकि मैं दिल्ली की निवासी हूं, मैं कह रही हूँ, मुझे ऐतराज है आम आदमी पार्टी के इस तरीके से, निर्बाध तरीके से फ्रीबीज बेचने पे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी भी बैठी हुई है यहाँ पर, आई एम श्योर वो अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन देश में ये एक बहस तो होनी चाहिए कि जो एक नीति चली, लगातार लंबे समय तक चली, कभी समाजवाद के नाम पर चली, कभी फेबियन सोशलिज्म के नाम पर नेहरू जी लेकर के आए, अलग अलग तरीके से ये चलती रही कि हम धन कमाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। आज अगर कोई अपनी मेहनत से भी धन कमाता है तो आपने जो कहा उसमें बहुत सारी बातों से मैं सहमत होते हुए भी आपसे मुझे ये पूछना पड़ेगा जी, पर ये तो फ्रीबीज तो सब दे रहे हैं ना, इसमें सिर्फ आप दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा कर रही हैं? कौन सी सरकार नहीं दे रही? क्या केंद्र सरकार नहीं दे रही? मध्य प्रदेश सरकार नहीं दे रही? यूपी की नहीं दे रही? छत्तीसगढ़ की नहीं दे रही? राजस्थान की नहीं दे रही? क्योंकि नए कॉन्वर्सेशन वाले यही हैं, इसलिए। बाकी लोगों को तो मैं पुरातन पंथ ही मान रही हूँ ना भाई, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये तो बहुत लंबे समय से चली। इन लोगों ने तो कभी वादा नहीं किया कि हम ऐसी राजनीति लाएंगे जो सबसे इतर होगी। भाई, जो सबसे इतर राजनीति की बात कर रहे हैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ। इन लोगों दोनों का तो गेम प्लान क्लियर है ना भाई। कांग्रेस एक नियो मार्क्सिस्ट पार्टी है, खास करके, और राहुल गांधी जी के तत्वावधान में और नियो पोस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी बनती जा रही है। उसमें मुझे कमेंट नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। सोशली कंजर्वेटिव तो है, पर आर्थिक रूप से क्या उनकी नीति है, क्लियर नहीं है। राहुल गांधी अडानी जी की चार्टर्ड फ्लाइट में घूमते हैं, इनके प्रवक्ता लगातार आकर के अडानी को गाली देते हैं। तो इन दोनों पार्टी का तो गेम प्लान क्लियर है कि ऑलराइट, पहले रीना गुप्ता जवाब दे रही है, उसके बाद जाऊंगा आलोक शर्मा के पास जवाब लेने के लिए। रीना गुप्ता रिस्पॉन्ड करिए। शुभ्रस्था को दिल्ली